अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग लेसन 2 करेंगे। ठीक है, लेसन 1 में हम लोगों ने सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को देखा था। ठीक है, आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को ही आगे करेंगे मूव। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डिटेल में। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अब आपने परेशान नहीं हो जाना, पिछला वाला ही है। वहाँ पे मैंने यूज़ किया था वर्ड असर्टिव, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव और असर्टिव एक ही होते हैं। ठीक है, तो आपने अब इससे परेशान नहीं हो जाना, डिक्लेरेटिव या असर्टिव दोनों एक ही हैं। ठीक है, इनके लिए असर्टिव का वर्ड यूज़ भी हो सकता है या डिक्लेरेटिव का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, आज की अब हम 4 हमने काइंड्स पढ़ी थी। ठीक है, उनमें से एक काइंड थी ये वाली। आज हम इसी को डिटेल में देखेंगे। शॉर्टली मैंने आपको बताया था कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, तो आज के लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे, 3 चीज़ें सीखेंगे। एक, हम क्या सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सॉरी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये ए यहाँ नहीं आता, डिक्लेरेटिव। सेकंड चीज़ हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड, हम सीखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स, कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्लो चार्ट अगेन बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें सीखने में आसानी हुआ करे। कौन से हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। अब उसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ अ सेंटेंस के डिक्लेरेटिव, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट। ये हमारी इसकी जो होगी है डेफिनेशन होगी है। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, के एक ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड की जा रही हो, कोई चीज़ बयान की जा रही हो, कोई चीज़ बताई जा रही हो। ठीक है, डिस्क्राइब की जा रही हो। अब इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इट कन्वेज अ मैसेज एक्सप्रेसिंग ओपिनियन और ओवरव्यू। ठीक है, अब दूसरा इसमें, एक तो ये स्टेटमेंट देता है, दूसरा क्या करता है, इट कन्वेज अ मैसेज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट देता है ना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन्फॉर्म किस शक्ल में हम कर सकते हैं, या तो हम किसी को मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और ओवरव्यू, और ओवरव्यू। दो चीज़ें हमने अभी तक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में सीखी हैं। क्या कि डिक्लेरेटिव इज़ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट, कि जिसमें एक स्टेटमेंट बयान की जा रही होती है, एक सीधी बात की जा रही होती है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा होता, कोई ऐसी वैसी टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं की जा रही होती, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जा रही होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। अब इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जा रही होती है, या तो एक मैसेज दिया जा रहा होता है जो कि किसी ओपिनियन की फॉर्म में हो सकता है, या ओवरव्यू हो सकता है। ठीक है, मैसेज हम किसी को क्या दे सकते हैं कि कंग्रेचुलेशंस कह सकते हैं, कि अगर किसी का रिजल्ट आए तो हम उसको कहेंगे कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये क्या है, एक सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास, कि दो चीज़ें हमने सीखी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, मैसेज
की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, कोई ना कोई मैसेज दिया जा रहा होता है आपको। और अब तीसरा पॉइंट इसका ये है कि दिस वन इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द काइंड ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फॉर्म ये है। इट इज़ कॉमन फॉर्म ऑफ ऑल दी 4 सेंटेंसेस। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट इसके बारे में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इसका क्या है कि इट डिक्लेयर्स समथिंग, ठीक है, इट डिक्लेयर्स समथिंग। या तो कोई इंफॉर्मेशन देता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे अली इज़ अ गुड बॉय लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, ठीक है, या कोई मैसेज हो सकता है कि जेम्स इज़ हैप्पी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जेम्स इज़ हैप्पी या आयशा इज़ हैप्पी, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या ये करता है, इट डिक्लेयर्स समथिंग, किसी चीज़ का ऐलान करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे ऐलान कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट आया तो हम ये बता सकते हैं कि आयशा हैज़ गॉट 365 मार्क्स इन टोटल, ठीक है, कि आयशा ने कितने नंबर लिए हैं, 365 नंबर लिए हैं। अब हम इसी की, तो ये हो गया डिक्लेरेशन हो गया, मैसेज भी हमने पढ़ लिया, स्टेटमेंट भी हमने पढ़ ली। अब हम इसकी पढ़ेंगे टाइप्स। इसकी मोस्ट कॉमनली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है सिंपल, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, सिंपल शॉर्ट स्वीट सेंटेंसेस होते हैं। दूसरे होते हैं कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंसेस उनको कहते हैं जो 2 सेंटेंसेस का मिक्सचर हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय एंड आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, ठीक है, नाइस गर्ल। अब इसमें दो सेंटेंसेस है, ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय एक बात, एंड के साथ हमने कंपाउंड कर दिया दूसरा सेंटेंस कि आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, ठीक है, अली अच्छा लड़का है और आयशा भी अच्छी लड़की है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं टाइप्स कितनी होगी। एग्जाम्पल सिंपल वाली कौन सी होती है, जैसे अली इज़ अ गुड बॉय था, ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय तो हमने यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं कि अली हैज़ अ कार, अली हैज़ अ कार, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल बिल्कुल शॉर्ट है, इसमें कोई एंड यूज़ नहीं हुआ, कोई बिकॉज यूज़ नहीं हुआ, कोई ऐसी वैसी चीज़ यूज़ नहीं हुई। अब हम इसकी देखेंगे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने डिक्लेरेटिव में पढ़ा क्या। डिक्लेरेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें कोई स्टेटमेंट, जिसमें कोई सीधी सीधी बात की जा रही हो, ठीक है, दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट। दूसरी बात क्या ये करता है कि इट कन्वेज अ मैसेज एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन और ओवरव्यू, ठीक है, कि एक ओपिनियन की फॉर्म में एक मैसेज दिया जा रहा होता है, ठीक है। इसी का तीसरा पॉइंट है कि इट डिक्लेयर्स समथिंग, यानी किसी चीज़ का ऐलान किया जा रहा होता है। अब इसमें हमारे पास टाइप्स हमने पढ़ी, टाइप्स कितनी है इसमें हमारे पास 2, एक है सिंपल, दूसरी कंपाउंड। सिंपल जैसे जिसमें कोई सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, 2 चीज़ों के बारे में इकट्ठी बात नहीं की जा रही, एक ही चीज़ के बारे में बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ गुड बॉय या अली हैज़ अ कार। कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड 2 सेंटेंसेस का मिक्सचर होता है, 2 चीज़ों की बात, जैसे अली की बात की जा रही है और आयशा की 2 चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स हमारे पास इसकी होंगी, सिंपल हम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं ना, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अली प्लेज, अली प्लेज, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमने बता दिया कि अली क्या कर रहा है, अली क्या करता है, अली खेलता है, ठीक है। अब अगला
सारा लाफ्स। ये भी एक सिंपल और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसमें हम बता रहे हैं कि सारा क्या कर रही है। सारा क्या करती है? हंस रही है, लाफ। इसके अलावा इट इज़ अ गुड डे। इट इज़ अ गुड डे। अब हम दिन के बारे में बता रहे हैं कि कैसा दिन था, ठीक है। आज के दिन के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत गर्मी थी, तो इट इज़ अ हॉट डे। उसको हम क्या करेंगे? इट इज़ अ हॉट डे। लेकिन ये हम बता रहे हैं कि अच्छा दिन था, जैसे आपका रिजल्ट निकल आया, आप पास हो गए, ठीक है, आपके पूरे जितने मार्क्स आपने चाहे उतने आ गए। तो क्या हो गया कि उसको हम कैसे बयान करेंगे, बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे कि इट इज़ अ गुड डे, ठीक है। नेक्स्ट, माई लैपटॉप इज़ मिसिंग, ठीक है। माई लैपटॉप इज़ मिसिंग। हम क्या कह रहे हैं? अब इसमें भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमारा लैपटॉप जो है वो मिसिंग है, मिल नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा ही लव्स म्यूज़िक। किसी के बारे में हम बात करके बता रहे हैं कि वो क्या करता है? ही लव्स म्यूज़िक। कुछ लोगों को म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे जो बंदा है उसको क्या करता है? बहुत लव करता है म्यूज़िक को, बहुत अच्छा लगता है उसको सुनना। इसके अलावा अब हम थोड़े से, ये सिंपल सेंटेंसेस होगी, ये जो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी ना, ये सिंपल होगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं। कंपाउंड्स की हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, जैसे अली इज़ एब्सेंट। अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल, ठीक है। दो बातें हम कर रहे हैं। अली इज़ एब्सेंट, कि अली गैर हाजिर है, बिकॉज क्योंकि ही इज़ इल, क्योंकि वो बीमार है तो वो नहीं आया, ठीक है, एब्सेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सारा इज कमिंग बट नादिया इज नॉट कमिंग, ठीक है। दो दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, सारा और नादिया के बारे में। एक क्या है? सारा इज कमिंग, सारा आ रही है, बट नादिया इज नॉट कमिंग, नादिया नहीं आ रही है, ठीक है। दो चीज़ों की हमने बात की, दे रहे हम इंफॉर्मेशन ही है, कॉन्सेप्ट आपने अपना नहीं छोड़ना। हम क्या कर रहे हैं? बेसिक हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव है, जो इसका फंक्शन है। इसके अलावा हम एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसी का। जेरी इज इन हॉस्पिटल सो ही वोंट गो टू द ऑफिस टुडे, ठीक है। जेरी इज इन हॉस्पिटल सो ही वोंट गो टू द ऑफिस टुडे। जेरी अस्पताल में है, सो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। दो बातें हो रही हैं कि जेरी कहाँ है? हॉस्पिटल में है, और वो क्या करेगा? आज ऑफिस नहीं जा सकेगा क्योंकि हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब हम, इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं, आप लोगों ने इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इसकी असाइनमेंट आप लोगों की ये होगी कि आपने इसके एक तो लर्न द डेफिनेशन, ठीक है, लर्न द डेफिनेशन, डेफिनेशन लाजमी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, यू शुड बी एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन, ठीक है। यू शुड बी एबल टू मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन। यानी अब आप इस काबिल हो जाने चाहिए कि आप सेंटेंसेस खुद से, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस खुद से बना सकें। थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने आज पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले, व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट एंड इट डिक्लेयर्स समथिंग, इट कन्वेज अ मैसेज। चौथी बात हमने इसके बारे में क्या पढ़ी? कि इट इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ, कॉमन टाइप ऑफ ऑल द फोर सेंटेंसेस, ठीक है। फिर हमने इसकी पढ़ी दो टाइप्स, इट हैज़ टू टाइप्स, सिंपल
प्लस कंपाउंड। सिंपल कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ एक चीज़ की बात की जा रही हो, एक चीज़ की इंफॉर्मेशन दे जा रही हो, ठीक है। अली हैज़ अ कार। कंपाउंड कौन सी होती है? जिसमें दो चीज़ों के बारे में हमें इकट्ठे बताया जा रहा हो कि अली इज़ गुड बॉय एंड आयशा इज़ अ नाइस गर्ल, ठीक है। इतना हमने पढ़ा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में अब बैठ जानी चाहिए। मुझे होप इस चीज़ की है कि आप लोग अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी असाइनमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आप इन दोनों कामों को, ये आपको खुद भी हो जाना चाहिए कि डेफिनेशन खुद ही याद करें और ख़ुद को ही सुना दें, ठीक है। मैं भी आप लोगों का टेस्ट लूँगी, लेकिन आप लोगों को खुद भी आ जानी चाहिए और सेंटेंसेस बनाने अब आ जाने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहे, आप लोग सेंटेंसेस बना के हमें कमेंट्स के अंदर लिखें, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि ये सही लिखे हैं आपने या नहीं, ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन के अंदर हम लोग इसकी अगली टाइप को पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तब तक के लिए इस लेसन को रिवाइज़ करें। पहले वाला अगर नहीं देखा तो उसको दोबारा देखें, उसको दोबारा रिवाइज़ करें, ठीक है। सीक्वेंस के साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे और चीज़ें भूल जाएंगे। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ एंड टेक केयर।